वो लगातार गलती पे गलती करते चले गए और जो कल उन्होंने किया है वो उनको बहुत भारी पड़ेगा निशान। दे विल पे फॉर इट थ्रू देयर नोजेस। जी और ये हो भी रहा है भारत की तरफ। भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग। पहले उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर पर अटैक किया, अब वो एलओसी पर अटैक कर रहे हैं। कर्नल राठौर, पहले इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बाद एलओसी, इसका मतलब क्या है? मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, पाकिस्तान इतना ब्रूजेस लेने के बाद भी अटैक कर रहा है। अब नहीं, अरे साहब, अभी कल क्या हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस बहुत बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने आतंकवाद के कब्जे में अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिया भारत ने। हो ये बहुत बड़ी खबर। न सिर्फ भारत JF-17 गिरा रहा है, F-16 गिरा रहा है, बल्कि भारत ने पाकिस्तान का पायलट भी पकड़ लिया है F-16 और वो सारी मिसाइलों को रोकता है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान की 8 मिसाइलें भारत ने गिरा दी हैं। आप सोचिए, इसका मतलब पाकिस्तान ने एक साथ बड़ा हमला करने का प्रयास किया है। उसने ड्रोन से भी अटैक किया, उसने मिसाइल से भी अटैक किया है और बड़ी खबर मिल रही है कि भारत ने 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिरा दी हैं। यानी वो के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और बिल्कुल इस्लामाबाद के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारत के एक्शन का असर नजर आ रहा है। कॉलेज भी बंद करने के आदेश दे दिए गए, यानी जो शिक्षण संस्थान है वो अगले आदेश तक बंद करा दिए गए। चिंता है, डर है, खौफ है पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद। और फिलहाल जो नाम सामने आ रहा है वो सियालकोट का है और इस हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर आ रही है। भारत ने सियालकोट पर बड़ा हमला किया है और पाकिस्तानी हमलों का ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान का बड़ा और भारी नुकसान भी कर दिया है। आप देखिए, जो हमले पाकिस्तान ने भारत पर किए, एक भी नुकसान की खबर नहीं आई। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल टुकड़ों में तब्दील कर दी गई हवा के अंदर। और अब राखी हमारे साथ लगी तो लगातार जुड़ी हुई है राखी अग्रवाल जी। राखी जी, देखिए, एक के बाद एक हमले अलग अलग जगहों पर, क्वेटा में भी 4 ठिकानों पर अटैक कर दिया गया। बलूचिस्तान में अब जो बलूचिस्तान की आर्मी है वो भी पाकिस्तान को अब टारगेट कर रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो PLA जो है वो सेंसेक्स के ऊपर होता है। इसका ये मतलब है कि हमारे जो चारों जो एलिमेंट्स है नेशनल पार्क के, वो एक साथ काम कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। वो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, उन पर सोचिए, क्योंकि जब कोई पड़ोसी देश अटैक करता है तो सबसे पहले जद में वही आते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज ही वो इलाका होता है जो सॉफ्ट टारगेट होता है, जहां से सीधे तौर पर या तो सेना की कार्रवाई या फिर एयर स्ट्राइक्स या फिर ड्रोन हमले या फिर जासूसी, मोर्टार, गोलियां सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचती हैं। इस हो चुके हैं 12 शहरों पर हमला। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, गुजरावाला, ये तमाम अलग अलग शहर है जो कि सिर्फ धुआं दूर दूर तक नजर आ रही है। और ये महज एक शुरुआत है। आप देखिए कि पाकिस्तान को लग रहा था और पाकिस्तान ने भी पूरी तैयारी की थी कि जब भारत हमला करेगा तो हम इस तरीके से प्रहार करेंगे, लेकिन जितनी भी पाकिस्तान की जो पूरी तैयारी थी वो पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। लाहौर शहर गिनते रह जाएंगे और वहां पर हमला भारत की ओर से जल, नभ और थल से ताबड़तोड़ हमला, क्योंकि सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है और सेनाओं को जब खुली छूट दी जाती है तो क्या हश्र होता है। तो POK में भारतीय सेना के घुसने की ये बड़ी खबर आपको बता दे चुकी। अखनूर हो, जैसलमेर हो, वहां पर उनके पायलट्स को पकड़ लिया गया है। F-16 के पायलट को पकड़ा गया, JF-17 के पायलट को पकड़ा गया और अब भारतीय सेना के घुसने की खबर है। और घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं वो कल भी हमने देखा और वो हम आज भी देखेंगे। और पाकिस्तान नहीं खत्म कर दिया गया है, उनका विनाश कर दिया गया है। देखिए, अब तक कुल मिलाकर लगभग 64 से 65 ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश भारत की तरफ पाकिस्तान ने की है और वो सारे के सारे ड्रोन अटैक जो है भारतीय डिफेंस